सो हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द चैनल GSEB GT गुरु। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो सीमेट के एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद कौन सी काउंसलिंग की प्रोसेस, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, टोटली आपके टॉप IIM से लेके कोई भी MBA कॉलेज तक की प्रोसीजर हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसीजर होने वाली है एडमिशन के लिए, तो वो हम जानने वाले हैं। तो पहले हम वीडियो का रोड मैप देख लेते हैं। रोड मैप इन द सेंस कि ये वीडियो में मतलब कौन सी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सो ये बेसिकली आपके रोड मैप है पूरे वीडियो का। पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन का क्राइटेरिया 2022, ग्रुप डिस्कशन के डिटेल में जाएंगे, रिटन एबिलिटी टेस्ट की डिटेल में जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू डिटेल्स में जाएंगे, काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में जाएंगे, कॉलेज एक्सेप्टिंग सीमेट स्कोर पे। ये पूरे टॉपिक्स पे हम इन डेप्थ जाने वाले हैं डिटेल में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको वीडियो पूरा देख लेना है तो आपकी फ्यूचर में काम आ जाएगा। सो अब हम पहले बेसिक डिटेल जान लेते हैं। इंडिया में टोटल 1300 से भी ज़्यादा MBA कॉलेजेस हैं, उसमें मोर देन 1.6 लाख सीट्स हैं। तो आपको इसमें में से सिर्फ चाहिए एक। अगर टॉप IIM की बात करें तो उसमें में से भी आपको एक ही सीट चाहिए, तो उतने के लिए आप मेहनत कर सकते हो। अब बात करें सीमेट 2022 सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टेजेस के बारे में। सो यहाँ पे जो पहला स्टेज है वो कि आपका सीमेट एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट बनती है। तो वहाँ पे जो सीमेट 2020 के स्कोर्स होते हैं उस बेसिस पे एक स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होते हैं और उसकी एक मेरिट प्रिपेयर होती है। अब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। जो आपके स्टूडेंट्स या कैंडिडेट क्वालिफाइड कर जाएंगे, आपके ये मतलब शॉर्ट लिस्ट में आ जाएंगे, उनको ये GD का मतलब प्रोसेस करना पड़ेगा। अब GD मतलब ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस आपके कैंपस में ही किया जाएगा। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी आपने फॉर्म भरा होगा, जो भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई किया होगा आपने। अब उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड, अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो, और रिटन एबिलिटी टेस्ट। तो रिटन एबिलिटी टेस्ट जो है आपका वो कोई कॉलेजेस में ही होता है या कोई इंस्टीट्यूट में ही होता है, बट GD होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब ये राउंड आपके कैंडिडेट जो भी ग्रुप डिस्कशन राउंड मतलब क्लियर कर लेंगे उनके लिए रहेगा। तो अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया GD, तो आपके लिए पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा और आपको इंस्टीट्यूट में वापस से जाके ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनल एडमिशन प्रोसेस की। सो यहाँ पे जब आप ये तीनों राउंड कवर कर लेते हो, GD, पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ पे आपको एडमिशन कंफर्म करने के लिए जो भी आपका पेमेंट है एडमिशन फ़ी का, वो पेमेंट करके आपको आपका एडमिशन कंफर्म कर लेना है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसीजर ये हम देख के आए, यही स्लाइड वाला ही एक समराइज चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन में अब बेसिकली होगा क्या, अगर हम डिटेल में जाने, मतलब बेसिकली आपको ग्रुप डिस्कशन तो बता दिया कि क्या है, अब उसमें होगा क्या तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है, कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर ग्रुप डिस्कशन राउंड विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। मतलब वो तो मैंने बताया ही कि आपको आपके इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे आपका GD राउंड कंडक्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, 10 के या 10 से ज़्यादा भी ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक आपको टॉपिक दिया जाएगा जो कि करंट ट्रेंड और बिजनेस अफेयर्स से रिलेटेड होगा। अब जो भी आपका उसमें पॉइंट कैलकुलेट होंगे, मतलब कि पॉइंट इन द सेंस बात करें तो जो भी आपको मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए पॉइंट रहता है वो कैसे गिनेंगे उन लोग। तो पहली चीज़ होती है इनिशिएशन स्किल। इनिशिएशन स्किल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज़ कि कोई आपका ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन शुरू करना बड़ी बात होती है कि अपना आप कोई भी एक 10 बंदे बैठे हैं, वो 10 बंदे में से कोई जो पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करेगा या अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखेगा, तो इनिशिएशन स्किल का भी कुछ पॉइंट रहता है। उसके बाद नेगोशिएशन स्किल का है। सपोज़ ये बंदे ने कोई पॉइंट बोला जिसको कि आप डिफेंड कर पाए अच्छे से, या आप अपना कुछ पॉइंट फेंके और उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया, तो आप सामने वाले से कैसे नेगोशिएट कर रहे हो वो बड़ी बात है। फिर यहाँ पे मैनेजरियल स्किल। अब मतलब कोई आपके सपोज की 2 के टीम में बांट दिया होगा, अगर यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 या यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 हो जाएंगे,
तो सपोज कोई आपके टीम का बंदा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है या मतलब गलत टॉपिक से बाहर जा रहा है, तो आप उसको मतलब चुप करा के या उससे कैसे टॉपिक पे ला सकते हो उसको। मतलब अब बात करते हैं इंकरेजमेंट स्किल। तो यहाँ पे आपकी मतलब जो वॉइस रहेगा उसका टोन रहेगा, या आप कौन सी भी मतलब वॉइस आपकी डिपेंड करेगी किस मतलब टोन में बोल रहे हो, बेसिकली यही सब इसके बेसिस पे आपका पूरा पॉइंट यहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है। और जो क्लोजियर स्किल होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली जब आपका ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाएगा, अब उस पर जितने भी बच्चे हैं मतलब उनको बोलेंगे कि आप इसको समराइज करके दिखाओ। अब समराइज इन द सेंस कि जितना जो भी टॉपिक डिस्कस हुआ हो वहाँ पे, जो भी मतलब शुरू से लेके अंत तक, तो वो पूरा आपको वहाँ पे एक समराइज वे में बताना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ आज के इस जीडी में। तो जो अच्छे से बता दिया फिर उसका भी टॉपिक मिलता है। फिर आपका ये देखा जाता है कि वो टॉपिक पे आपको कितनी इन डेप्थ नॉलेज है या आपकी थिंकिंग क्या है, वो बेसिकली टॉपिक या जो भी करंट अफेयर बिजनेस अफेयर है उस पर आपका ओपिनियन क्या है, कुछ वहाँ पे वो चीज़ भी टेस्ट की जाती है। फिर लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पे टेस्ट की जाती है। कैंडिडेट में ऑल्सो गिवन अ रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियो टू टेस्ट देयर बिजनेस एंड मैनेजरियल एक्यूमेन। तो ये समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं रिटन एबिलिटी टेस्ट। ये आपकी कोई कॉलेज में ही मतलब होता है। तो बेसिकली इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे बात करें तो आपकी अवेयरनेस चेक की जाती है कि आपको वर्ल्ड अफेयर और आपके ओपिनियन देखे जाते हैं कि क्या है पूरे वर्ल्ड पे। तो यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा ऑन द गिवन टॉपिक इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। मतलब जो भी टॉपिक दिया रहेगा और एक टाइम लिमिट दी रहेगी, उसके अंदर आपका जो भी ओपिनियन या ऐसे में यही होता है कि आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है। अब बात करते हैं कैंडिडेट आर मार्क फॉर देयर क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रामर यूजेज, एनालिटिकल स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये आपके 4 पॉइंट पे मार्क्स वहाँ पे रखे जाते हैं या पॉइंट आप बोलो रखे जाते हैं। रीडिंग अ न्यूज़पेपर रेगुलरली एंड गोइंग थ्रू इम्पोर्टेंट मैगजीन इज हाईली रिकमेंडेड फॉर सक्सेसफुल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना चाहिए, मतलब बेनिफिशियल रहेगा और अच्छे इंपॉर्टेंट मैगजीन्स को पढ़नी चाहिए। अब नेक्स्ट राउंड है जो कि है आपका पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में बेसिकली होता क्या है कि आपको 1-on-1 इंटरव्यू रहेगा कैंपस में। एक सामने 4 या 5 लोगों की इंटरव्यू पैनल रहता है, उसमें इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं और एक सामने आप एक रहोगे। तो बेसिकली पैनल में इंटरव्यूअर रहते हैं, वो अपनी फील्ड में अलग अलग एक्सपर्टीज रहती होगी। तो उनके सामने आपको जाके अपना ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपसे वो पूछेंगे वो देना पड़ेगा। अब पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं होता कि आपका मार्क्स कितना है क्या है, बस आपका वो एक मतलब पर्सनैलिटी देखते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस, इनोवेटिव बेंट और माइंड आर द पैरामीटर्स दैट आर लुक फॉर द कैंडिडेट। तो ये मतलब पैरामीटर्स देखे जाते हैं कैंडिडेट में। अब दिस राउंड ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड द कैंडिडेट विथ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज और हर पास्ट परफॉर्मेंस एनी प्रायर वॉलंटरी वर्क। तो यहाँ पे आपको आपकी एकेडमिक्स बताने का मौका मिलता है और जो भी आपने आज तक वॉलंटियर बने होंगे या जो भी काम किया होगा, जो भी आपकी मैनेजमेंट की स्किल होगी वो वहाँ पे आप बता के मतलब एक उन पे अच्छा इम्प्रेशन दे सकते हैं। द कैंडिडेट शुड प्रिपेयर आंसर्स। तो सब जो आपके बेसिक कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, टेल अस अबाउट समथिंग योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सब चीज़ को वो आपको नॉर्मल है तो आपको प्रिपेयर करके जाना है ये सब चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। तो ये तीनों चीज़ों के बाद ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एबिलिटी टेस्ट के बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होंगे। जो कैंडिडेट भी आपके सिलेक्ट हुए रहेंगे उनको एक इंस्टीट्यूट से पोस्ट से या ईमेल से एक एडमिशन लेटर आएगा। तो वहाँ पे जाके आपको बेसिकली फ़ी वगैरह और डॉक्यूमेंट दे देना है। अब काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो ये आपकी NTA ऑर्गेनाइज करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं।
द एग्जामिनर अथॉरिटी विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। अगर जो कैंडिडेट आपका फेल हो जाता है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहता है उसको देने में, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, आप एडमिशन फी पे कर देते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसमें स्टेप की बात करें तो पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉगिंग, जो भी आपके कॉलेजेस सिलेक्ट करो और जो कोर्सेज में आपको इंटरेस्ट है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट का कब होगा, जब आपका जीडी और पीआई राउंड क्लियर हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी। तो आपको जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों लेके कैरी करना चाहिए वहाँ पे। कुछ भी मांगा जा सकता है। अलॉटमेंट ऑफ सीट, तो सीट जो है आपकी वो दो बेसिस पे अलॉट होगी, नंबर ऑफ सीट अवेलेबल, प्रीफरेंस ऑफ कोर्स गिवन बाय द कैंडिडेट। तो फिर उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यही सब है बेसिकली, यहाँ पे जो भी है आप पढ़ सकते हो। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए रहेगा आपको। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे पहले सीमेट का आपको रिजल्ट चाहिए रहेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो SC ST OBC ये सब का अगर है तो आप वहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ ऑफिशियल एड्रेस, तो ये देना पड़ेगा। सीमेट कॉल लेटर और आपके जो मार्क्स सर्टिफिकेट है बेसिकली 10th और 12th के और ग्रेजुएशन के, तो यहाँ पे वो चाहिए रहेगा। और सीमेट का एडमिट कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। आईडी प्रूफ में आप कुछ भी लेके जा सकते हो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, पासपोर्ट। सो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आपकी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।